सोलर आटा चक्की में कितना खर्चा आएगा, सोलर आटा चक्की में कितने पैनल लगेंगे, सोलर आटा चक्की के लिए कौन सी बीएफडी लगेगी, सोलर आटा चक्की के इंस्टॉलेशन पर कितना खर्चा आएगा। अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आप पहले से ही बिजली से या फिर डीजल इंजन से चलने वाली आटा चक्की का संचालन कर रहे हैं या फिर आप इसमें बेरोजगार हैं और खुद का कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है सोलर आटा चक्की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आटा चक्की का व्यवसाय हमेशा चलने वाला व्यापार है। गांव हो या फिर शहर, हर जगह आटा चक्की का काम चलता ही है। जहां भी लोग रहते होंगे वहां आटे की आवश्यकता तो होगी ही, और वर्तमान में भी ज्यादातर लोग खुद गेहूं खरीदकर आटा पिसवाना ही पसंद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आटा चक्की को बिजली या डीजल इंजन से भी चलाया जा सकता है, ऐसे में सोलर आटा चक्की की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बिजली का बिल भी दिन पर दिन बढ़ता है, क्योंकि बिजली की जैसे जैसे कीमतों में वृद्धि हो रही है वैसे ही बिजली पर खर्च भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप डीजल इंजन से या बिजली से आटा चक्की चलाते हैं तो आपकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा डीजल के खर्चे में या फिर बिजली के बिल में ही चला जाता है और आपको बहुत कम बचत हो पाती है। लेकिन अगर आप सोलर से आटा चक्की चलाते हैं तो आपका ईंधन का खर्च 0 हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सारी कमाई आपकी अपनी होती है और मेंटेनेंस के नाम पर आपको कोई खर्च नहीं करना होता। सोलर के माध्यम से आटा चक्की को चलाने के लिए आप जो सोलर सिस्टम लगवाते हैं उसकी पूरी लागत सिर्फ 2 साल में वसूल हो जाती है। इसके बाद आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं और जो भी कमाई करते हैं वह आपकी अपनी रहती है। हमारे एक कस्टमर हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले जनपद फर्रुखाबाद के राजेपुर में अपनी डीजल इंजन से चलने वाली आटा चक्की, धान मशीन और स्पेलर आदि को सोलर से संचालित बनाया था। सोलर पैनल लगवाने से पहले अमरपाल प्रतिदिन लगभग 2000 रुपए का डीजल खर्च करते थे, यानी हर महीने 60,000 का खर्च सिर्फ डीजल पर होता था। सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उन्होंने लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च किए और डीजल के खर्चे से अगर तुलना करें तो 1 साल में ही उनका पूरा पैसा वसूल हो चुका है। सोलर प्लांट को लेकर अपना अनुभव बताते हुए वह कहते हैं कि अब उन्हें डीजल के खर्चे की चिंता नहीं सताती है। ऐसे में उन्हें डीजल प्लांट से काफी बचत हो रही है, जिससे वह अपने जीवन स्तर को बेहतर बना पा रहे हैं। इसका ये निर्णय लेने का ये उद्देश्य है कि इससे डीजल की बचत होती है, टाइम की बचत होती है, इसमें थोड़ा स्पीड है और ग्रीन एनर्जी के लिए थोड़ा समस्या नहीं होती इसमें किसी चीज़ की भी, जो प्रदूषण वगैरह वो भी ख़त्म होता है इससे। और बकाया इसके लिए समस्या थी तो कर दिया उसका। ये सोलर एनर्जी के बारे में जो है काफ़ी पहले से इनको भी जानकारी थी और मुझे भी थी, बट हम लोग जो है इस चीज़ के बारे में जो है पूरी तरीके से सक्षम नहीं थे इसको लगवाने के लिए। तो इसके लिए हमने बैंक से भी जो है लोन लेके सहयोग लिया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। और डीजल वगैरह की काफ़ी बचत होती है, पोल्यूशन भी कम होता है और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एनर्जी का एक स्रोत है और इसको जो है हमने लगवाया है, इसका बढ़िया रिजल्ट है। अगर आपके पास पहले से ही डीजल इंजन या फिर बिजली से चलने वाली आटा चक्की है तो आपको सिर्फ सोलर प्लांट लगाना होता है। सोलर प्लांट में लगने वाली कुल कीमत इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी क्षमता का सोलर प्लांट लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपने आटा चक्की प्लांट के लिए कितने HP की मोटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके मोटर की क्षमता के हिसाब से ही सोलर प्लांट की क्षमता का भी निर्धारण किया जाता है। अगर आप अपनी आटा चक्की पर 7.5 HP का मोटर लगाना चाहते हैं और 18 इंची चक्की संचालन करना चाहते हैं तो आप 550 वाट के 15 से 16 सोलर पैनलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 16 सोलर पैनलों से 10 HP की आटा चक्की भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको डबल लोड एक साथ चलाना है तो आपको 550 वाट के 30 या फिर 32 सोलर पैनलों का प्रयोग करना होगा। सोलर आटा चक्की के लिए पैनल की कीमत की बात करें तो इस समय आपको ज्यादातर कंपनियों के जो सोलर पैनल हैं वो 27 रुपए वाट से लेकर 29 रुपए प्रति वाट के आसपास मिल जाएंगे। आप जितने वाट के जिस तकनीक के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप
अपने सोलर पैनलों का कैलकुलेशन कर सकते हैं और उनकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 550 वाट के 16 सोलर पैनलों का प्रयोग करते हैं तो यह सोलर पैनल आपको 28 रुपए प्रति वाट की कीमत से 2,46,400 रुपए में मिल जाएंगे। अगर BFD की बात करें, अब आपको सोलर पैनल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वह है BFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये वह डिवाइस होती है जो सोलर पैनल से बनने वाले DC करंट को AC 3 फेज करंट में परिवर्तित करती है। हमेशा आपको BFD थोड़ी अधिक क्षमता की लगाने की सलाह दी जाती है ताकि अगर आप कभी अपने सिस्टम को विस्तारित करना चाहें, उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहें तो आप सिर्फ सोलर पैनल लगाकर उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपको 25 HP की BFD जो है लगभग 50,000 के आसपास विद बॉक्स आसानी से बाजार में मिल जाएगी। सोलर आटा चक्की के लिए स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन के खर्च की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चर में कई बार लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पाइप का स्ट्रक्चर लगा लेते हैं या लोहे का स्ट्रक्चर जो सस्ता वाला होता है वो यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्ट्रक्चर वह चीज है जिस पर आपके सोलर पैनलों का भविष्य जो है वो टिका होता है। अगर आपका सोलर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो सोलर पैनल भी खतरे में पड़ सकते हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो कुछ हजार की बचत करके अपने पूरे पैसे को खतरे में डालना समझदारी की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का GI स्ट्रक्चर ही प्रयोग करें। स्ट्रक्चर के बाद आपको केबल का प्रयोग अच्छा करना है। कई जगह हमने देखा है, हम लोगों ने साइटों पर जो दूसरे काफी इंस्टॉलेशन जो है साइट यहाँ पे इंस्टॉल किया था आटा चक्की का, वहाँ पर बहुत ही कम क्षमता की यानी बहुत ही 4 mm या 2 mm 2.5 mm इस तरह की सोलर DC केबल का प्रयोग किया था, तो उससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सोलर आटा चक्की में आपको हैवी लोड चलाना है तो न्यूनतम 6 mm की सोलर DC केबल का ही प्रयोग करें ताकि आपको वोल्टेज ड्रॉप की समस्या का सामना न करना पड़े। और आपको अच्छी वायरिंग करनी चाहिए, वायरिंग कायदे से हो, पूरी तरह प्रॉपर इसका इंस्टॉलेशन हो। इसके बाद आपको आटा चक्की के लिए अर्थिंग अवश्य करानी चाहिए। कई बार देखा है कि लोग अर्थिंग नहीं कराते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपके सोलर जो आटा चक्की है, सोलर प्लांट है, उसको आसमानी बिजली जैसे खतरों से सुरक्षित रखती हैं। इसलिए आप जहां पर आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं वहां लाइटनिंग अरेस्टर अवश्य कराएं, उसको प्रॉपर तरीके से अर्थिंग से अवश्य जोड़ें ताकि आपका सिस्टम लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अगर आप भी सोलर आटा चक्की लगाने का विचार कर रहे हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप फाइनेंस पर सोलर आटा चक्की लगाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मैजेस्टिक इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप आटा चक्की लगाते हैं तो हमेशा एक्सपर्ट इंस्टॉलर कंपनी का ही चयन करें जिसको आटा चक्की सोलर प्लांट लगाने का लंबा अनुभव हो। अगर आप किसी नए इंस्टॉलर से या जिसको जानकारी नहीं है वहां से अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो हो सकता है आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़े। अगर आप मैजेस्टिक इंडिया से सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सोलर और तकनीक से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ सोलर से संबंधित नई जानकारी और सोलर योजनाओं के समाचार लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।